हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा कि मैंने परसों मतलब 2 दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि आप किस तरह लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज उस पर डिटेल बात करते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कॉलरशिप कब मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि गूगल यूज़ करना सीख लो भाई, गूगल यूज़ करना। तो पिछले 2 दिनों से मुझे ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि मुझे हंसी आ रही है। मतलब पिछले मैं 6 महीने से एक चीज़ पे फोकस किया हूँ कि एर्गो रीजन, मतलब ये यूनिवर्सिटीज़ वाले इस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं, ये वाले इस रीजन में। पहला स्टेप एडमिशन होता है। अब लोगों ने ना एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, ना प्री इनरोलमेंट की है। पूछ रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अबे भाई, एडमिशन तो ले ले। लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारे पास क्रीडेंशियल्स नहीं है, हम अपना क्रीडेंशियल्स डाल रहे हैं लेकिन वो साइन इन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा। अबे भाई, आपके पास एडमिशन होगा तो आप कुछ करोगे ना आगे। तो खैर, लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका एडमिशन जो है लाजियो रीजन है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इटली में जो बहुत सारे रीजन्स हैं। अब जैसा कि एमिलिया रोमानिया है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, एमिलिया रोमानिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोनिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजियो एमिलिया है, और इसी तरह एक दो शायद और हों। इसी तरह लाजियो डिस्को जो है वो रीजन है, लाजियो रीजन कहते हैं। तो उसमें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं? उसमें सबसे पहले है सेपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, यूनिवर्सिटी ऑफ सिएना, पॉलिटेक्निको दी टोरिनो, मिलानो, कसिनो, पीसा। ये मैंने गूगल से देखा है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है इसमें और यूनिवर्सिटीज़ भी आती हों, हो सकता है एक दो यूनिवर्सिटीज़ कम भी हो सकती हों। तो कंफर्मेशन के लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद बेनिफिट्स पर बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। जिस तरह बाकी स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स होते हैं, इस तरह इसका भी सबसे पहला बेनिफिट ये है कि स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे, बिल्कुल आपने उसी तरह फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। अभी मैं बताऊँगा कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बेनिफिट्स पे पहले बात करते हैं कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपकी फ़ीस वेव हो जाएगी। आपने फ़ीस पे नहीं करनी। इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस हज़ार यूरो, 1300 यूरो, 1500 यूरो तक होती है, लेकिन आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, आपकी फ़ीस हो गई वेव। सबसे पहला बेनिफिट। और उसके बाद जो है आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी, और कितनी मिलेगी वो आप लोगों को पता है, नहीं तो अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद है कि अकोमोडेशन मिलेगी। ये भी आपको पता है कि हर रीजन में होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि मैं जब पोर्टल पर फॉर्म फिल कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, खैर ऑप्शन था कि आपने अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना है। मैंने उसको चेक किया, तो मतलब मैंने अकोमोडेशन के लिए अप्लाई किया है तो अकोमोडेशन भी मिलेगी मुझे। तो इसी तरह दूसरा बेनिफिट था। तीसरा बेनिफिट जो है वो आपको पता है कि ट्यूशन फ़ीस वेव हो जाती है। और उसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी कितनी। अभी जो इसकी कॉल आई है, कॉल मतलब जो इनकी पीडीएफ होती है ना, पीडीएफ जो जिसमें पूरे डिटेल से इन्होंने बताया होता है कि कौन सी चीज़ कब करनी है, कैसे करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह पूरी स्कॉलरशिप के लिए 7100 या 7200 यूरो को टोटल स्कॉलरशिप है। उसके लिए जो होगा आपका ईज़ी वैल्यू इस लिमिट से कम होना चाहिए। अब जैसा कि एर्गो के लिए 24,000 यूरोज़ हैं, इसी तरह आई एम नॉट श्योर कि आप देख लें कि वहाँ पर 24,000 है या 14,000 है, तो वो आप खुद देख लेना। तो कहने का मतलब, अगर आपकी इनकम जो है उस लिमिट से कम है तो आपको पूरी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मतलब जितने कंगले होंगे उतनी ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, हमेशा से मैं ये कहते हुए आ रहा हूँ। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, बिल्कुल बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैं शुरू से बताते हुए आ रहा हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और फिर दूसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है फैमिली इनकम डॉक्यूमेंट। तो फैमिली इनकम में क्या होता है कि आपके घर में जितने भी अफराद हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अपना बनवाया था, तो मेरे घर में जस्ट मेरे जो फादर हैं वो उनकी जॉब थी, तो मैंने फादर की वो पूरी लिस्ट बनती है ना, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स हैं, तो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सीक्वेंस में। तो फादर के आगे उनकी इनकम, मदर के आगे नील, ब्रदर सिस्टर बाकी के आगे नील, मतलब है तो पूरी फैमिली की इनकम। जस्ट फादर की जॉब है तो उनके आगे वो इनकम, तो इस तरह का बनता है। तो इनकम डॉक्यूमेंट है। उसके बाद प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है नहीं है तो उसका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी बनेगा। और इस रीजन का आई एम नॉट श्योर कि अगर आप लाइन ऐड करवाते हो कि इनकम डॉक्यूमेंट में कि हमारी जो मूवेबल इमूवेबल एसेट नहीं है, तो काम चलेगा नहीं चलेगा। तो उसके बाद आपका FRC, सिंपल ये 3 डॉक्यूमेंट है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ। फैमिली इनकम,
प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और फिर आपका FRC। तो इनकम डॉक्यूमेंट जो है एर्गो रीजन के लिए मैं बताते हुए आया हूँ कि जैसा कि अभी आप 2023 में अप्लाई करेंगे, अगर आप 2023 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2021 का बनवाना पड़ेगा इनकम, ना 2022 का, मतलब पिछले साल का बनवाना है। 23 चल रहा है तो आप 22 का बनवाओगे। और लाजिया डिस्को के लिए इस रीजन अभी जो स्कॉलरशिप आई है इसके लिए आप 2021 का बनवाओगे, मतलब बीच में 1 साल का गैप आ रहा है। तो ये बात थोड़ी सी जहन में बिठा लो। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है इस रीजन के स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए कि अभी आपने जस्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल किया और सबमिट कर दिया, फिर उसके बाद आपका वीज़ा लग जाता है। आप अपने यही 3 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खुद लेकर आओगे यहाँ पर और उसकी ट्रांसलेशन कराओगे। अब जैसे कि इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं और नेपाल, श्रीलंका, जहाँ से भी हैं, उनकी लीगलाइजेशन मतलब उनका जो अपोस्टाइल होता है वो उनकी अपनी कंट्री से हो जाता है, तो पाकिस्तान वालों का नहीं होता। तो वो यहाँ पर आके ख्वारी नहीं करेंगे, मतलब किसी के साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं भिजवाएंगे जिस तरह पहले से ये चलता हुआ रहा है। वो खुद आएंगे, आते साथ ही काफ ऑफिस जाएंगे। काफ ऑफिस यहाँ पर ऑफिस है, तो आओगे तो आपको पता चल जाएगा। सिंपल बहुत सारे हैं, रोम में ही कोई 10, 15, 20 हैं मेरे ख्याल में। तो जिसमें से 10 जो हैं, मैंने जो अपने सीनियर से पूछा, जो मुझे पता चला कि जो यही काम करते हैं कि आपने जस्ट जाना है, अपने स्कॉलरशिप के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं, देने के बाद वो आपका ईज़ी वैल्यू बनाएंगे। तो मैं अपनी पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि ईज़ी वैल्यू क्या होता है, कि वो आपकी इनकम वो देखकर डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन ये है। तो उस ईज़ी के हिसाब से फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे ही आप वो काफ ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो तो मिनिमम या मैक्सिमम 15 दिन में जो है वो आपका ईज़ी वैल्यू बन जाता है और वो फिर आपके पोर्टल पे अपडेट भी हो जाता है। एक और बात बताते चलूँ कि इन सब चीज़ों का आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, काफ ऑफिस वाले कोई पैसे नहीं लेते। और उसके बाद दूसरा बेनिफिट जो ये है कि इसकी जो डेडलाइन है वो मेरे ख्याल में नवंबर एंड या फिर दिसंबर में है। तो ये भी आप कॉल में पढ़ लेना एग्जैक्ट डेट के लिए, मतलब आप खुद वीज़ा लगने के बाद यहाँ पर आके ये चीज़ें कर सकते हो। तो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलती कितनी है, जैसे कि हमारे रीजन में है टुकड़ों टुकड़ों में 3 इंस्टॉलमेंट में मिलती है। इसी तरह इस रीजन में, लाजियो रीजन में, जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलती है वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट पे मिलती है। पहली इंस्टॉलमेंट जो आपको मिलती है 25% मिलता है टोटल स्कॉलरशिप का, 25%, जिसमें से आपका जो अकोमोडेशन का जो खर्चा है 400, 450 या 450 ऐसा कुछ, वो आपका पहली इंस्टॉलमेंट से ही वो डिडक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 25% मिलने हैं 7,000 में से, उसमें से 450 आप डिडक्ट कर दो और बाकी वो आपको अपने खर्चे के लिए मिलते रहेंगे। लेकिन घर का आपका कोई रेंट नहीं जा रहा, जस्ट आपने अपने एक्सपेंसेस करने उन्हीं पैसों में से। और ये आपको मिलते हैं 31 दिसंबर तक, मतलब क्रिसमस के बाद ही मिलते हैं, 25 से 30 के दरमियान, 31 के दरमियान ऐसे मिलता है। और फिर जो है दूसरी इंस्टॉलमेंट जो मिलती है आपको, वो मिलती है 75%। रिमेनिंग 25 के बाद जो बाकी बची वो आपको साल के एंड में मिलेगी, मतलब नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में। जैसे पिछले साल जिसने अप्लाई किया था दिसंबर से पहले, तो अभी चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब अगले 3-4 महीने में इसको स्कॉलरशिप की दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है 75% मिलेगी, मतलब बहुत सारा पैसा मिलेगा उसे। तो उसकी एक शर्त है, मतलब कि अगर आपने कुछ क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिट्स मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं वो क्रेडिट के होते हैं। अगर आपका जैसा कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो 6 क्रेडिट का भी होता है, 9 क्रेडिट का भी होता है, 12 क्रेडिट का भी होता है। तो अगर आपने एक सब्जेक्ट पास कर लिया तो आपके 6 क्रेडिट हो गए, 2 पास किए तो 12 हो गए। अगर 9 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो आपके 9 क्रेडिट हो गए। तो इसी तरह सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपके 20 क्रेडिट होने चाहिए। और 20 क्रेडिट कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप 9 के 2 एग्ज़ाम दे दो और एक 6 का दे दो, 23-24 तो आपके वैसे ही होगा। तो इस पे परेशान नहीं होना, इजीली हो जाता है ये। फॉर एग्जांपल आपने जो है 18 क्रेडिट नवंबर तक नहीं किए, सॉरी अक्टूबर तक आपने 18 क्रेडिट नहीं किए, तो नवंबर में दूसरी डेट आती है कि आप इस डेट तक बाकी क्रेडिट सबमिट करा दो। तो अगर आप उसमें भी नहीं करा पाए, फॉर एग्जांपल आपने अक्टूबर में नहीं कराया, नवंबर में करा लिए, तो आपको 50% मिलेगी। और नवंबर में भी नहीं करा पाए तो फिर दिसंबर तक आपके स्कॉलरशिप के पैसे गए। और जैसा कि अभी मेरी बात है कि मैंने सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करना है, तो हमारे यहाँ 30 क्रेडिट्स हैं। अगर मैं 30 क्रेडिट्स नहीं करता तो मैं सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होता, और हमारी जो लास्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट ईयर की, वो भी मुझे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इस तरह चलता है सारा काम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको जो ये स्कॉलरशिप की पेमेंट मिलेगी वो कैसे मिलेगी। तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे रहेंगे या अपनी कंट्रीज़ में बैठे रहेंगे कि हमें इसको बैंक अकाउंट हम अपना देंगे तो पैसे आते रहेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए जो बेसिक
और दो मोटी मोटी शराइत हैं, वो ये हैं कि आपको इटली आना पड़ेगा। इटली आने के बाद आपने यहाँ बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और अकाउंट खुलवाने के बाद अपना इटालियन IBN इनको देना पड़ेगा। वो पोर्टल पर लाजियो के जहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया था, आपका पोर्टल खुलता है, तो उसके थ्रू आपने कम्युनिकेट करके इनको अपना IBN देना है। जब आप अपना IBN देंगे तो फिर आपके पैसे उसमें आएंगे। और दूसरी जो शर्त है कि वो फाइनल इनरोलमेंट है। मैंने इस पर एक पहले पूरी वीडियो भी बनाई है कि आपकी 2 इनरोलमेंट्स होती हैं। पहली जो होती है वो प्री इनरोलमेंट होती है, दूसरी जो होती है इनरोलमेंट होती है। प्री इनरोलमेंट का आपको पता है सबको, और दूसरी इनरोलमेंट जो होती है जब आप यहाँ पहुँचते हो। यहाँ पहुँचने के बाद जो साल का टैक्स होता है, इनरोलमेंट मतलब 158 या 159 यूरोज़ हैं, वो पे करने के बाद यूनिवर्सिटी जाते हो, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या जो भी हैं सब दिखाते हो, DOV सेमिया वेरिफिकेशन। उसके बाद आप स्टूडेंट हो जाते हो लीगली यूनिवर्सिटी के, और आपको बैच भी मिल जाता है कि यूनिवर्सिटी का कार्ड, फिर आप स्टूडेंट कहलाते हो। तो ये चीज़ कहलाती है इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट और फिर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवा के IBN दोगे, तो ये 2 चीज़ें होंगी, तो फिर आपको स्कॉलरशिप के पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई चीज़ पूछें तो कमेंट करें। वैसे तो मैं बिज़ी हूँ, रिप्लाई नहीं दे पा रहे इन दिनों, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम के बाद आपको रिप्लाई दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और कमेंट करें, जो करना करें। वस्सलाम, चाओ।